उनके सवालों का जवाब देने के लिए आपने उनकी बहन और उनके बुआ पे लगा के गाना गाया। अपनी बहन के खोल के चोली खेले। माफी भी उन्होंने मांग लिया है, तो आप अपने गाने को क्या प्राइवेट करेंगे, डिलीट करेंगे, क्या करेंगे? अब जो है प्रमोद प्रेमी आपके नजर में कैसे कलाकार है? लगता है कि जैसे साला माँ के पेट से नहीं पैदा हुए हैं सब। चुलिया ढोड़िया जो बता रहे हैं उन सब गानों पे आप क्यों नहीं रिएक्शन दिए? आपने भी कहीं न कहीं महिलाओं का अपमान किया इस गाने में। उसको न प्राइवेट करूंगा, न डिलीट करूंगा, न माफी मांगूंगा, लेकिन आप किस तरीके की सजा चाहते हैं? आप जब संविधान को मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, तो आप जो है उन पर लिखित कार्रवाई करते हैं, आप भी एफआईआर करवा सकते हैं, लेकिन आपने भी वही किया जो वो लोग कर। लग रहा है कि एफआईआर से ज्यादा इनकी गीतों से वो प्रभावित होकर अपने गानों को प्राइवेट किए। देखा होगा कि लोगों के माँ बहन और तमाम लड़के बच्चे लड़कियों के नाम ले लेके गाए जाते रहे हैं, और वो गा देते हैं तो इसके बाद दूसरा गा देता है, तीसरा गा देता है, और इस तरीके से एक ट्रेंड बन गया है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि इसके उसके बेटी को और तमाम लोगों का नाम लेकर, लड़कियों का नाम लेकर गाना गा रहे थे। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि अब जो है ये गाने जो है राजनीति में घुस चुके हैं। अभी एक प्रमोद प्रेमी करके एक सिंगर हैं, उन्होंने होली का एक गीत आया है उनका, और वो जो है बसपा सुप्रीमो मायावती जी पर और सपा मुखिया अखिलेश यादव पर लगाकर गाना गा दिया है। और वो गाना इस कदर लोगों में गया है, जब समाज में फैला है तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और इसके बाद जो मिशन गायक हैं रविराज बौद्ध जी, उन्होंने भी एक गाना गाया है और टारगेट किया है प्रमोद प्रेमी को। आज हमारे साथ हैं उसी सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रविराज बौद्ध, जो मिशन सिंगर हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा सर, ये बताइए कि आप भी वैसे ही गाने गा दिए जिस तरीके से प्रमोद प्रेमी ने गाया था? जी बिल्कुल, सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने गाया। अच्छा, मतलब उनके सवालों का जवाब देने के लिए आपने उनकी बहन और उनके बुआ पे लगा के गाना गाया? ये उनका गाने का उद्देश्य था कि मैंने लालू यादव और तेजस्वी यादव को अच्छा साबित करना गाने में। और बहन जी जिनको हम सभी लोग आदर्श मानते हैं और आदर्श हैं भी और देश की शान है, ये बहुत बड़ी बात है। एक वंचित समाज की लड़की, जिस उम्र में बच्चियां घर में काम धंधा करती हैं, वो रोड पे संघर्ष कर रही थी और कम ही उम्र में इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री बनी। उनको रंग अखिलेश यादव से लगवा रहा है। अखिलेश यादव बच्चे के समान है, भतीजा है, स्वयं को भतीजा बुआ कहते हैं, अखिलेश यादव बुआ कहते हैं, और उनसे वो रंग लगवा रहे हैं होली में। तो ये अपमान ही है, और ये अपमान हमारे लोगों में आक्रोश फैल गया इस गानों को लेकर के। और लोगों ने मुझे मेंशन किया, टैग किया, फोन किया कि आप लोग कब जवाब देंगे, हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, हम आपको अपना स्टार गायक मानते हैं, आप लोग ऐसे मौके पर क्यों चुप क्यों हैं, आप जवाब दीजिए। तो मैंने भी गाना लिखा और जा करके उनको जवाब दिया कि आप अपने माँ बहन के साथ होली खेलिए, हम लोग हमारे नेताओं का अपमान करने का आपको जरूरत नहीं है। और आप लोग ढोड़ी चोली गाने से आपका पेट नहीं भर रहा है तो जातिवाद गा रहे हैं, जातिवाद से भी पेट नहीं भरा, आपका चैनल नहीं चल रहा है, आपके गाने पे व्यूज नहीं आ रहा है, कमाई नहीं हो रही है, तो आप लोग राजनीति में अपमान करना शुरू किए हैं ताकि लोग शेयर करेंगे, आप ट्रेंड कर जाएंगे, आपको इनकम होगा और नाम फेम बढ़ेगा कहीं ना कहीं, इसलिए इतना घटिया काम किए हैं। तो अच्छा, आप जो है आप हमेशा से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के उन प्रेरणा को अपने गीतों के माध्यम से लोगों में, समाज में फैलाते हैं, लेकिन अचानक से आपके अंदर भी आप भी लग रहा है कि गुस्सा हो गए और उनके गीतों पर जो है आपने ऐसा गा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर से ये आवाज आई थी कि ऐसा कुछ मैं गाऊंगा? नहीं, मेरा विचार नहीं था। मैंने एक वीडियो में जो उनके प्रमोद प्रेमी के विरोध में मैंने एक वीडियो बना के ऑलरेडी चैनल पे डाला है, तो उसमें मैं उनकी माँ बहन को प्रणाम किया हूँ कि मैं आपकी माँ बहन को प्रणाम करता हूँ, हम लोग सम्मान करते हैं महिलाओं का, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपने गलत किया है। और उनके साथ साथ मैंने उस वीडियो में उन सभी गायकों को भी मैंने विरोध किया है जो अपने अपनी जाति का बढ़ावा दे रहे हैं, जातिवाद गाने गा रहे हैं। इससे समाज में द्वेष ही फैलेगा और हिंसा ही फैलेगी, समानता नहीं होगी, प्यार आपसी भाईचारा नहीं होगा। जब सभी लोग अपनी अपनी जाति का बखान करेंगे, अपनी शादी में अपनी जाति का गाना बजाएंगे, वो भी ऐसा गाना जो सुनने लायक नहीं है, फलाना का लइका डाल दे, फलाना का लइका आई का दे, फलाना का मुंह में डाल दे, फलाना का चुआ दे, फलाना का मोटबा, फलाना का घोट जो, ऐसे गाना, तो गंदगी ही फैल रही है, जातिवाद फैल रहा है, समानता और भाईचारा तो
प्यार नफरत तो आएगा ही नहीं, नफरत ही फैल रही है। अच्छा, प्रमोद प्रेमी ने उस गाने को प्राइवेट कर दिया है। हाँ, प्राइवेट कर दिया है, डिलीट नहीं किया है। माफी भी उन्होंने मांग लिया है। तो आप अपने गाने को क्या प्राइवेट करेंगे, डिलीट करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, अभी जब तक उसको सजा नहीं मिल जाएगी मैं प्राइवेट नहीं करूंगा, ना ही डिलीट करूंगा। और मैं प्राइवेट क्यों करूंगा, मैं डिलीट करूंगा। मैं गाना को जब भी करूंगा डिलीट करूंगा, लेकिन अभी डिलीट नहीं करूंगा मैं। उसके यहाँ तक पहुंचना चाहिए, पहुंच तो गया ही होगा। उसको बहुत सारे मिशनरी साथियों ने मेरे लिंक को उसके पर्सनल आईडी पे उसकी जो माफी वाला पोस्ट है उस पे जाके कमेंट भी किया है, मैंने स्वयं भी किया है कि उसने बोला कि थोड़ा सा मजाक किया हूँ, इसको लोग राजनीति में ले लिए। तो मैं जाके कमेंट किया हूँ कि भाई थोड़ा सा मजाक मैंने भी कर दिया है, इसको थोड़ा सुन लेना, कैसा लग रहा है तुमको। तुम अपने माँ बहन के साथ होली खेलो, मजाक में क्या मतलब है? किसी का दूसरे का अपमान करोगे, अपना करो। मजाके तुमको सूझ रहा है तो वैसे भी हम लोग होली का त्योहार नहीं मनाते हैं। उसने राजनीति में कर दिया, वो राजनीति में किया, कुछ लोगों का नाम लेके राजनीति में कर दिया, लेकिन आप तो डायरेक्ट ही टारगेट कर दिए उनको। तो डायरेक्ट क्यों नहीं करेंगे? हम किसी जाति विशेष को क्यों करेंगे? हमको उनके जाति से कोई दिक्कत नहीं हो, किस जाति से हैं हमको उससे लेना देना ही नहीं है। हर जाति में कुछ तुच्छ नालायक गंदे लोग पाए जाते हैं, गलत मानसिकता के लोग पाए जाते हैं हर जाति में। ऐसा नहीं कि हमारी जाति में नहीं पाए जाते हैं। तो प्रमोद प्रेमी, आप जाति को साइड में रख दीजिए। मैं सिर्फ प्रमोद प्रेमी को टारगेट किया हूं कि तुम हमारी इतनी बड़ी नेता का अपमान कर सकते हो, तो अगर सोचो कि मैं तुम्हारी बहन के ऊपर गा दे रहा हूं तो तुमको कैसा लग रहा है, उसका टेस्ट थोड़ा चखो, कैसा लग रहा है। उसके अंदर फील होना चाहिए, फील करने के लिए मैंने गाया। उसके दिल में फील हो कि साला तो कितना बुरा लग रहा है, तो हमें कितना बुरा लगा होगा। सोचो, तुम तो एक कुछ नहीं हो बे, गायक, मामूली छोटे से गायक हो, हैं, आज हो कल बुत जाओगे, खत्म हो जाओगे। लेकिन जो बहन जी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं, वो हमारी महापुरुष हैं, उनको हम महापुरुष मानते हैं। बाबा साहेब कांसीराम के बाद बहन जी को हम अपना महापुरुष मानते हैं। तुमने उनका अपमान किया है, तो सोचो कि तुमको इतना तकलीफ हो रहा है तो हम लोगों को कितना तकलीफ हो रहा है। वही तकलीफ उसको एहसास कराने के लिए मैं गया हूँ। अब जो है प्रमोद प्रेमी आपके नजर में कैसे कलाकार? प्रमोद प्रेमी एकदम समझ लीजिए कि एकदम नालायक निकम्मा कलाकार है। और वैसे भी मैं भोजपुरी के अश्लील गायकों को भाव नहीं देता हूँ, थोड़ा सा भी इनको मैं पसंद नहीं करता हूँ। ये सब डोरी चोली के अलावा कोई गाना ही साला इन सबको नहीं आता है। जब देखो तो महिलाओं को लगता है कि जैसे साला माँ के पेट से नहीं पैदा हुए हैं सब, वैसे गाना गाते हैं सब, लिखते हैं सब। जैसे लगता है कि माँ बहन कोई इनके घर में माँ बहन नहीं है, कि ये माँ के पेट से नहीं पैदा है, साले सब जानवर से पैदा है, किससे पैदा है। जब गाएंगे सब तो उठवे पर, गलवे पर, अखिए पर, डोरिये पर, चोलिए पर, घघरवे पर, इसी पे गनवे इन सबका बनता है। इसीलिए मैं इन सबको पसंद नहीं करता हूँ, इनको मैं तुच्छ नालायक ही समझता हूँ। पर्सनली वो गा दिए जब राजनीति पे आपने आवाज उठा दिया। इससे पहले भी कई सारे गाने आए हैं, जो तमाम चुलिया ढोड़िया जो बता रहे हैं, उन सब गानों पे आप क्यों नहीं रिएक्शन दिए? उस पे मैं नहीं रिएक्शन देता हूं। समाज ऐसा है कि समाज को गंदा चीज बड़ा जल्दी पसंद पड़ता है। दूध बेचने वाला बेचारा जा जाके घर घर दूध बेचता है, चिल्ला चिल्ला के 50 रुपया में 1 लीटर है। दूध के फायदे मैं आपको हजारों फायदे गिना सकता हूँ। उससे घी बनता है, मिठाई बनती है, खाना बनता है, खीर बनता है, बहुत कुछ बनता है, दवाइयाँ भी बनती हैं, पेट भरता है। उस साला घर घर जाके बेचना पड़ता है। और दारू जो 75 रुपया में 50 ग्राम 100 ग्राम क्वांटिटी आएगा, वो एक जगह बैठा रहता है, सिवनों में बैठा रहेगा, नदिया की वो पर साला पवर के जाके खरीद लिए सब पिए वाला। तो वही हाल है हमारा समाज। ये समाज ऐसा है कि गंदगी पे ज्यादा तेज फैलता है, इसलिए मैं उस मुद्दे पे नहीं बोलता हूँ। मैं क्यों बोलूँ मुद्दे पे? गाओ डोरी चोली साला जो गाना है तुमको गाओ। हाँ, अपना कोई भाई गाएगा तो उसको मैं मना कर सकता हूँ कि मत गाओ, ये सब अच्छा नहीं है, बुरा है। लेकिन जब जैसे आप गाने के माध्यम से उनको टारगेट कर दिए, उस तरीके से आप टारगेट भी तो कर सकते हैं कि ऐसा गाने ना हो, हमारा भोजपुरी समाज जो है बढ़िया रहे, स्वच्छ रहे। हाँ, कर सकता हूँ, उसको भी टारगेट अब लग रहा है करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अभियान चला रहे हैं बिहार में, अब लग रहा है कि हम लोगों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत ओवर हो गया है भोजपुरी के नाम पर, बहुत ओवर हो गया है। मैं तो अपने आप को गायक मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने संगीत की जानकारी मुझे है ही नहीं, ना मैंने कहीं शिक्षा ली है। मैं सिर्फ अपने आप को एक समाज सुधारक के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में देखता हूँ, मानता हूँ। बस मेरा माध्यम है गीत संगीत, कलाकारी, स्पीच करना। तो मैं गायक तो अपने आप को नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं जितना मुझे अनुभव है, 7 साल 8 साल का इस क्षेत्र में हूँ, एक का भी सही से गाने का शऊर नहीं है, ना संगीत की जानकारी है। सिर्फ अश्लील गाने के पीछे इसलिए भाग रहे हैं सब। अश्लील गा देंगे, हिट हो जाएंगे, पैसा आ जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, इसके बाद रुतबा हो जाएगा। इसीलिए बार बार अश्लील जो भी गाना सुनिए सिर्फ महिलाओं के अंगों पे बना है, महिलाओं के ड्रेस पे बना है। इसके ज्यादा ये लोग, इससे ज्यादा कुछ इसके राइटर सोच ही नहीं पाते हैं सब। तो वही बात हो रही है कि आपने भी कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान किया इस गाने में।
मैंने नहीं किया है। मैं प्रूफ कर रहा हूँ कैसे नहीं किया है। मैं अगर ये चीज गाता कि मैं तुम्हारी बहन का चोली खोल कर रंग लगाऊंगा या फिर तुम्हारी बुआ का गाल वो करूंगा, तो कहीं ना कहीं अपमान है कि मैंने किया है। मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ उसी से उसको करवाया हूँ। छोटन मनीष का जीजा प्रमोदवा है, अपनी बहन के साथ होली खेलता है, अपनी बहन का चोली खोलता है। मैंने उसी से उसी का करवाया है गाने में। मैंने कुछ नहीं किया है, ना किसी से करवाया। मैं व्यक्तिगत उसी को कि तुम, मेरा कहने का मतलब यही है कि तुम हमारे नेताओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ मजाक मत करो, तुम अपनी बहन के साथ मजाक करो, देखो कैसा लगता है। अच्छा, आपने कहा कि जब तक उनको सजा नहीं होगी तब तक हम अपने जो आपने जो गाना गाया है उसको न प्राइवेट करूंगा, न डिलीट करूंगा, न माफी मांगूंगा। लेकिन आप किस तरीके की सजा चाहते हैं उनके? हम सजा तो देखिए, हमारा पूरा समाज चाहता है कि उसको ऊपर FIR होना चाहिए, धाराएं लगनी चाहिए, वो थोड़ा सा जेल जाए, परेशान हो, तब उसको समझ में आएगा कि जेल क्या होता है, कानून क्या होता है, अश्लील गाना क्या होता है, किसी के ऊपर व्यक्तिगत गाना क्या होता है, उसको समझ में आना चाहिए, उसको आभास होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। हालांकि वो भी अपने ही भाई हैं, सब यादव अपने ही भाई हैं, SC ST OBC सब भाई भाई हैं, लेकिन ये तो बांट दिया गया है देश में। हम तो सबको अपना भाई मानते हैं, लेकिन ये सब साले हमको भाई नहीं मानते हैं। सब कुछ ऐसे गायक हैं जो हमको भाई मानते ही नहीं है, सब जातिवादी गाना गाते हैं, सब बढ़ावा देते हैं जातिवाद। कब तक चलेगा ये जाति धर्म? लोग अपने में ही लड़ रहे हैं, कट रहे हैं गानों के माध्यम से, कलाकार भी लड़ रहे हैं। ऐसे राजनीति में हो रहा था, अब कलाकारों में भी हो रहा है। किसी ने सोचा था कि गाना की वजह से मार हो जाएगा, लेकिन हो रहा है मारपीट। अब ये बताइए कि किसी चमार की बस्ती है, वहां पे तुम बारात लेके निकले वहां से, अब गंदा गंदा गाओ, चमार की बेटी ये करे, चमार की बेटी वो करे, तो मार तो होगी ही होगी। क्या जरूरत है सब गाने का? अच्छा गाना बजाओ, शादी विवाह के बहुत सारे गाने, भोजपुरी में भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार साफ सुथरा गाने वाले हैं जो गाए हैं शादी विवाह का गाना, या फिर वैसे आइटम सॉन्ग वगैरह, उसको बजाओ। जब तुमको डांसे करने से मतलब है ना, शब्द से तुमको क्या लेना देना है भाई? तुमको बीट म्यूजिक रिदम से मतलब है। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिस बीट म्यूजिक रिदम नाचने वाले हैं, नाचो बजा करके, लेकिन शब्द पे यहाँ लड़ाई चल रही है, शब्द पे डांस करना है, जितना अश्लील शब्द उतना डांस करना है। अच्छा, वो गाना थोड़ा सा कैसा है? थोड़ा सा एक लाइन जो आपने गाया है। मैंने जो गाया है कि सुनला भैया सारा रहा, चूंकि होली गाया तो मैं भी वही चीज लिखा हूँ कि सुनला भैया सारा रहा, आप प्रमोद प्रेमी आवारा। देखिए, मैंने गाने में कहीं जाति दिखाया ही नहीं है। प्रमोद प्रेमी यादव मैंने नहीं कहा है, मैंने सिर्फ पर्सनल उसको कहा है प्रमोद प्रेमी। तो सुनला भैया सारा रहा, प्रमोद प्रेमी आवारा, तो साला अपने बहन के चोली खोल के खेला था होली, ये चीज गाया है। और आगे जो मैंने शब्द गाया है, मेरा गाना सुनिए, लोग कहेंगे कि हाँ गाना कुछ लिखा गया है। मैं खुद लिखा, तुरंत 10 मिनट के अंदर गाना लिखा हूँ। और चूंकि हिंदी संस्कृत का स्टूडेंट रहा हूँ ग्रेजुएशन में, तो मैं गाना तुरंत लिखा। और लाइन मैंने कितना शानदार लिखा है कि पैसा के लालच इतना सवार बा कि कुछ लिखे और कुछ गावे। अब माई बहन के कहल जाला, इनके समझे में ना आवे कि माई बहन के कहल जाला, समझना चाहिए ना। मान मर्यादा के ना ही ख्याल बा, गावत चोलिया डोढ़िया के गाना, आइए उसे ना पेट भरल तो शुरू कर दिलस जातिवाद वाला गाना। क्या गलत है इसमें भाई? क्या गलत लिखा हूँ कि पैसा की लालच का भूत सवार बाटे हैं, माई बहन नहीं चिन्हत, मान मर्यादा भुला गईल, क्या गलत है? डोड़ी चोली से ना पेट भरल तो जातिवादी गावता। लाज शरम मुंह में घोट, लाज शरम घोर गया ना, अपनी माँ के बहन के सामने गाना बजा सकता है अपना? लाज शरम मुंह में घोट, लेके अपन पिचकारी मोट अपने बहन का चोली खोल के खेला। लेकिन कहीं ना कहीं रविराज बौद्ध भी उसी ट्रैक पे, उसी चलती गाड़ी पे सवार हो गए हैं इस समय। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप जब संविधान को मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, तो आप जो है उन पर लिखित कार्रवाई करते हैं, आप भी FIR करवा सकते हैं। लेकिन आपने भी वही किया जो वो लोग करते आ रहे हैं। नहीं, ठीक है, लिखित कार्रवाई तो ठीक है, वो तो हो ही रहा है, लेकिन लिखित कार्रवाई से ज्यादा उसको फर्क पड़ा है। अगर उसने गाना प्राइवेट किया है तो जो सोशल मीडिया पे उसको माँ बहन की गालियां लोग दिए हैं और सुने हैं, तो उसको फर्क पड़ा है। क्योंकि जब अपने बहन बेटी के ऊपर बात आती है ना, तो लोगों को बड़ा जल्दी समझ में आता है, इसीलिए ये गाना गाया गया है। उसको FIR से ज्यादा इससे प्रभाव पड़ा है। चलिए, हमारे साथ थे रविराज बौद्ध, जो कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से इन्होंने दिया है, गीतों के माध्यम से ही उनको दिया है। और इनको लग रहा है कि FIR से ज्यादा इनके गीतों से वो प्रभावित होकर अपने गानों को प्राइवेट किए हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? इनकी बातें सच है और इनके गाना क्या सही है?
और समाज में जो लोग भी ऐसी गीतें गा रहे हैं वो गाना सही है कि गलत है। और अभी इन्होंने कहा हमारे चैनल के माध्यम से ही कि अब जो है मुहिम चलेगी और जो गलत गाएंगे उनके लिए भी ये लोग गाना गाएंगे। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।